क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति का जन्म मकर राशि में ही क्यों होता है? क्या यह केवल ग्रह नक्षत्रों का संयोग है या इसके पीछे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी माना जाता है? वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्म केवल एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मा की अधूरी यात्रा का अगला पड़ाव माना जाता है। इसी दृष्टि से मकर राशि में जन्म लेने वाली आत्माओं को ऐसी आत्माओं के रूप में देखा जाता है जिनके जीवन में जिम्मेदारी, अनुशासन, संघर्ष, धैर्य और कर्म का विशेष महत्व हो सकता है। हालांकि यह विचार पारंपरिक ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मकर राशि के स्वामी शनि देव माने जाते हैं। शनि का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में कठिनाई, देरी या परीक्षा का विचार आता है। लेकिन ज्योतिषीय परंपरा में शनि केवल कष्ट देने वाले ग्रह नहीं माने जाते। उन्हें कर्मफल और न्याय का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को वही अनुभव कराते हैं जिससे वह अपने कर्मों को समझ सके और जीवन में परिपक्व बन सके। इसलिए मकर राशि से जुड़े लोगों के जीवन में कई बार सफलता जल्दी मिलने के बजाय धीरे धीरे आती हुई दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी आत्मा को जीवन में धैर्य और निरंतर प्रयास का पाठ सीखना होता है। यहीं से पिछले जन्म का रहस्य और भी रोचक हो जाता है। पारंपरिक कर्म सिद्धांत के अनुसार यदि किसी आत्मा ने पिछले जन्म में अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा हो, किसी के साथ अन्याय किया हो, अपने कर्तव्यों को अधूरा छोड़ा हो या शक्ति और अधिकार का गलत उपयोग किया हो, तो अगले जन्म में उसे जिम्मेदारी और अनुशासन से जुड़े अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। मकर राशि में जन्म को कुछ ज्योतिषीय परंपराएं इसी प्रकार की कर्मिक सीख से जोड़कर देखती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर मकर राशि का व्यक्ति पिछले जन्म में कोई गलत कर्म करके आया है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक व्याख्या है कि इस जीवन में आत्मा किन गुणों को विकसित करने का प्रयास कर सकती है। मकर राशि की आत्माओं के बारे में एक और दिलचस्प मान्यता है कि वे जीवन में छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों का अनुभव कर सकती हैं। कई बार इन्हें दूसरों की तुलना में जल्दी गंभीर होना पड़ता है। परिवार की जिम्मेदारी, आर्थिक संघर्ष, करियर का दबाव या जीवन में लगातार मेहनत करने की आवश्यकता इनके सामने आ सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे आत्मा की परीक्षा नहीं, बल्कि उसके विकास का मार्ग माना जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी कठिन परीक्षा देकर आगे बढ़ता है, वैसे ही आत्मा भी संघर्षों के माध्यम से अपने भीतर धैर्य, संयम और आत्मविश्वास विकसित करती है। लेकिन क्या मकर राशि के जीवन में केवल संघर्ष ही लिखा होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कर्म और परिणाम से जुड़ी मानी जाती है। मकर राशि से संबंधित लोगों के लिए यह मान्यता है कि मेहनत का फल भले ही देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो मजबूत आधार बना सकता है। इसी कारण मकर राशि को महत्वाकांक्षा, अनुशासन, योजना और लंबे समय तक मेहनत करने की क्षमता से जोड़ा जाता है। यहाँ दूसरे लोग जल्दी परिणाम ना मिलने पर रुक सकते हैं, वहाँ मकर राशि का व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ते रहने की क्षमता रख सकते हैं। पिछले जन्म से जुड़ी एक और रहस्यमयी धारणा यह है कि कुछ आत्माएं इस जीवन में अधूरे रिश्तों और अधूरे कर्मों को
पूरा करने के लिए लौटती हैं। इसलिए कभी कभी किसी व्यक्ति से पहली मुलाकात में ही अजीब सा अपनापन महसूस होना, किसी स्थान से बिना कारण जुड़ा होना या किसी परिस्थिति से बार बार सामना होना आध्यात्मिक परंपराओं में पूर्व जन्म के संस्कारों से जोड़ा जाता है। मकर राशि के संदर्भ में यह माना जाता है कि आत्मा को रिश्तों से अधिक जिम्मेदारी और कर्म के माध्यम से अपने जीवन का उद्देश्य समझना पड़ सकता है। मकर राशि में जन्म लेने वाली आत्मा की सबसे बड़ी सीख शायद यही मानी जाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, व्यक्ति को अपने कर्मों से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। शनि की प्रतीकात्मक शिक्षा धैर्य रखना, अनुशासन अपनाना, अन्याय से बचना और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना है। यदि जीवन में बार बार देरी हो रही है, रास्ते कठिन दिखाई दे रहे हैं या मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा, तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण इसे आत्मा के धैर्य और कर्म की परीक्षा के रूप में देख सकता है। और शायद यही मकर राशि का सबसे बड़ा रहस्य है। इनकी कहानी केवल संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि धीरे धीरे बनने वाली शक्ति की कहानी हो सकती है। जो आत्मा कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए भी अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखती है, वही समय के साथ अधिक मजबूत और परिपक्व बन सकती हैं। इसलिए मकर राशि में जन्म को केवल भाग्य का परिणाम मानने के बजाय पारंपरिक आध्यात्मिक दृष्टि से इसे आत्मा की एक विशेष यात्रा के रूप में देखा जाता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें पिछले कर्मों की छाया, वर्तमान जीवन की जिम्मेदारियां और भविष्य की दिशा आपस में जुड़ी हुई मानी जाती है। ध्यान रखें, पिछले जन्म में जन्म, कर्म और राशि के आधार पर आत्मा की यात्रा से जुड़ी ये बातें धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित हैं। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं है। फिर भी इन मान्यताओं का संदेश गहरा है कि मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों से अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकता है। शायद यही मकर राशि का सबसे बड़ा संदेश है कि समय चाहे कितना भी कठिन हो, कर्म मत छोड़िए, क्योंकि परंपरा में शनि को उसी व्यक्ति का साथ देने वाला माना गया है जो अपने कर्तव्य से भागता नहीं है। तो क्या मकर राशि में जन्म केवल संयोग है या पिछले जन्म के कर्मों का कोई गहरा रहस्य है? ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध आत्मा की अधूरी यात्रा और कर्मों से माना जाता है। अगर आपको यह रहस्यमय रोचक कथा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली ज्योतिषी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।